तो हाँ, तो भाई लोग कैसे हो यार सब लोग। तो आज देखो अपन किस बारे में बात करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। तो हेलो भाई लोग, यार कैसे हो सब लोग। तो आज हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि काफी ज्यादा अपने को ट्रेडिंग में जो है हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं, मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि यार ये कुछ ऐसे इंसाइट्स मिल जाए कि यार आपको ये अंदाजा हो जाए कि यार निफ्टी जो है कितना पॉइंट मूव कर सकता है, क्या कितना पॉइंट गिर सकता है, मतलब एक टाइम फ्रेम में, एक साल में, एक महीने में, तो क्या होगा। मतलब मजा आ जाएगा ना, एक तरह से काफी अच्छा लगेगा कि यार अपने को पहले से ही जो है एक प्रेडिक्शन मिल जाएगी कि यार हाँ भाई निफ्टी जो है इतना इतना मूव कर सकता है। उस अकॉर्डिंग जो है फिर अपन अपनी जो ट्रेड्स रहेगी या कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे उनको अपन प्लान कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये निफ्टी का ये जो मूवमेंट है इसको प्रेडिक्शन करने का एक सिंपल सा अपने पास टूल है, वो है इंडिया विक्स। बहुत से लोगों ने इंडिया विक्स का नाम सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इंडिया विक्स जानते हैं जो भी तो इंडिया विक्स जो भी जानता है वो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इंडिया विक्स होता है। तो इंडिया विक्स देखो क्या होता है। इंडिया विक्स होता है अपना एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। इंडिया विक्स ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है अपना। इंडिया विक्स जो दिखाता है मार्केट की वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का जानते हो क्या मतलब होता है? वॉलेटिलिटी का सिंपल सा मैं तुम्हें बता देता हूँ। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि कितना मूवमेंट जो है मार्केट में आ सकता है। तो ये इंडिया विक्स अपने को शो कर देता है यहाँ पर। तो इंडिया विक्स को मैं एक बार आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ। ये देखो इंडिया विक्स, ये है इंडिया विक्स। अब इसका ये चार्ट है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि इसमें अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें अपन ऐसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये एक तरह से अपन इंडिकेटर के रूप में जो है इसको यूज कर सकते हैं इंडिया विक्स को। ठीक है। तो ये इंडिया विक्स का चार्ट है। यहाँ पर अब मैं आपको चार्ट बताऊंगा एक बार, उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन अपन इंडिया विक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो इंडिया विक्स है ये अपने को बताता है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है स्टॉक मार्केट कितना 30 बढ़ सकता है। ये अपने को बताता है। अब इंडिया विक्स से जो सीधा रिलेट करता है वो करता है निफ्टी से। निफ्टी के बारे में अपने को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि निफ्टी कितना घट या बढ़ सकता है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखो इसको कैलकुलेट जो है CBOE, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, ये रहा शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज के बेसिस पर जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसको थोड़ा और डीप में बताऊंगी कैलकुलेशन। चलो आपको डीप में बता देते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो निफ्टी के नियर और जो करंट मंथ की ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, निफ्टी के नियर और करंट मंथ के, मतलब जैसे कि ये मंथ चल रहा है, अभी जैसे अगस्त चल रहा है, अगस्त के जो ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे और जो नेक्स्ट मंथ के ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अपन गए, यहाँ पर अपन ने डाला NSE ऑप्शन चेन। ठीक है। ये NSE ऑप्शन चेन पर अपन गए, निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर जो एक्सपायरी आज ये 14 अगस्त, ये वीकली एक्सपायरी, इसको अपन मंथली एक्सपायरी कर लेते हैं। ये 28 अगस्त है ना। अब देखो, अब इसमें जो भी ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हो जाएंगे? जो कॉल साइड के लिए कौन से ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे? ये वाले, ये जो व्हाइट वाले हैं ना, ये ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे। और पुट साइड के लिए ये वाले ऊपर वाले ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये देखो, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता रहेगा ये भी चेंज होता रहेगा। ठीक है। अब ये तो हो गया करंट मंथ। अब करंट मंथ के अलावा इन्होंने बोला कि एक है अपना नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ की ये जो मंथली एक्सपायरी ये रही 30, ये देखो 30 सितंबर वाली एक्सपायरी। और यहाँ पर भी देखो अपने को दिख जाए कि कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओटीएम में और कौन सा जो है आईटीएम में। तो अपने को मतलब है यहाँ पे सिर्फ ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट से। तो नियर एंड करंट मंथ के जो ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे ना, उन ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट के जो बिड एंड आस्क जो प्राइस होता है, बिड एंड आस्क प्राइस आप देखा है आपने? ये देखो, ये रहा बिड और ये आस्क प्राइस है। बिड और आस्क प्राइस, तो इन प्राइसेस के डिफरेंस के आधार पर जो है ना ये इंडिया विक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब अपने को देखो कैलकुलेशन में इतना दिमाग नहीं लगाना है कि अपन कैलकुलेट करने बैठ जाए। अपने पास बिल्कुल सीधा सीधा जो है कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इंडिया विक्स चल रहा है और ये रनिंग मार्केट है, अभी चल रहा है। देखो ये देखो, इसका भी क्या चल रहा है, 12.1900 पर ये इंडिया विक्स यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये चल रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है ना कि अब ये अपने को बताता क्या है, कि इंडिया विक्स अपने को बता क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, इंडिया विक्स अपने को बताता है कि
अगले एक साल में, मतलब आज आपने इंडिया विक्स को देखा, ठीक है, आज देख रहे हो, किसी भी मूवमेंट पर देख रहे हो, तो वहां से अगले एक साल में जो है निफ्टी कितना घट या बढ़ सकता है। मतलब ये आपको ये नहीं दिखाएगा कि निफ्टी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निफ्टी घटेगा ही घटेगा, ये सिर्फ ये दिखाएगा कि कितने पॉइंट अगर बढ़ता है तो कितने पॉइंट बढ़ सकता है, अगर घटता है तो कितने पॉइंट तक घट सकता है। तो ये किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देखो अभी ये चल रहा है 12.1825, तो अगर मैं इस टाइम इसको देख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब जो है अगले एक साल में ये लगभग लगभग 12% बढ़ सकता है और 12% घट भी सकता है। मतलब जो भी सिचुएशन होगी उसमें एक 12% का कैप रहेगा कि हाँ अगर बढ़ रहा है तो 12% तक बढ़ सकता है निफ्टी। तो यहाँ पर इसका ये मतलब हो जाता है। और मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे देख लेते हैं कि यार अच्छा विक्स विक विक्स चल रहा है 12 पे, मतलब कि उसको एक महीने के टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं। कैसे कि वो ऐसा अनुमान लगा लेते हैं, अगर अच्छा विक्स अभी चल रहा है 12 पे, तो अगले एक महीने में जो है निफ्टी 12% टूट सकता है, बढ़ सकता है। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपने को एक महीना नहीं, यहाँ पर ये इंडिकेट करता है एक साल के लिए। तो एक जो गलती कर रहे हैं अपन, जो जो भी ये गलती कर रहा है, तो वो इसको सुधार सकता है। ठीक है, अब अपने को देखो, अपने सामने ये चार्ट ओपन है, यहाँ पर जो है इंडिया विक्स चल रहा है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस तरह से जो अपन एक निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि ये एक साल में कितना जाएगा या फिर कितना नहीं जाएगा। अब आप देखो, ये देखो यहाँ पर आप इंडिया विक्स को देखोगे ना, अब ये देखो 12 वाली रेंज ही कितनी बड़ी हो जाती है। 12 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पर 13 के पास खत्म हो रहा है, तो 12 वाली रेंज ही कितनी बड़ी है। मतलब एक एक पॉइंट की रेंज ही यहाँ पर काफी काफी बड़ी रहती है। अब ये देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 11 अगस्त से इसी रेंज में चल रहा है लगभग लगभग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इंडिया विक्स में आप ऐसे नहीं देखोगे कि 12 है अभी तो फिर कल 15 हो गया, परसों 20 हो गया, ऐसा नहीं होता। ये बहुत आराम से चलता है। मतलब एक पॉइंट के अंदर ये 3 दिन भी, 4 दिन भी, 5 दिन भी निकाल सकता है, फिर वापस थोड़ा एक पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। मतलब कि एक वो होता है ना कि आज आप अनुमान लगा रहे हो, आप यहाँ पर बैठे हो, आप देख रहे हो 12 है, तो आप अनुमान लगा रहे हो कि यार एक साल बाद ये क्या हो सकता है, ये 12% घट या बढ़ सकता है। अब ऐसा थोड़ी, और कल आप देख रहे हो, कल आपको यहाँ पे 15 दिख जाएगा, फिर आप अनुमान लगा रहे हो कि यार एक साल बाद ये 15 से 20% घट या 15% घट या बढ़ सकता है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक साल बाद एक ही दिन बाद जो इतना मूवमेंट आ जाएगा निफ्टी में, ऐसा नहीं करना। देखो ये क्या होता है ना कि आपको यहाँ पर 11 12 10 के आसपास मिलता रहेगा। अभी अगर आप 2-3 महीने तक इसको देखोगे तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिया विक्स चलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसका यूज करके अपन निफ्टी में लेवल जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर जो है कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब अपन थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक निफ्टी का चार्ट भी लगा देता हूँ। यहाँ पर अपन निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स मैंने लगा लिया है। चलो यहाँ पर एक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं अपन। ये अपन ने निफ्टी का चार्ट लगा लिया, ठीक है। विक्स अपन ने देख ही लिया है। विक्स देखो अपने 12 के आसपास चल रहा है। अपन एक वैल्यू ले लेते हैं कि हाँ भाई ये 12 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये लो, ये विक्स चल रहा है अपना, और ये निफ्टी का अपना चार्ट है। अब अपन ने यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लिया है। अपन ने देखा कि किस तरह से ये दिखाता है कि ये निफ्टी जो है एक साल में 10 से 12%, जैसे कि अगर इसकी वैल्यू 12 है तो 12% घट सकता है, बढ़ सकता है। कैसे ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं कैलकुलेटर पे। यहाँ पर अपन निफ्टी का प्राइस देखते हैं। अभी निफ्टी चल रहा है 24,613, मतलब 24,600 पर जो है निफ्टी यहाँ पर चल रहा है कि 24,600 पर निफ्टी यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर विक्स कितना चल रहा है, लगभग 12 के आसपास चल रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 12%, ये रहा 12%। देन अपने पास कितना आंसर आ रहा है, 2,952। ठीक है, 2,952 आ रहा है यहाँ पर। तो इससे क्या अपने को क्या इंडिकेशन मिल रहा है, कोई बता सकता है कमेंट करके। 2,952 को अपन ले लेते राउंड फिगर में 3,000, ठीक है। यहां पर अपन ने 3,000 ले लिया। तो यहां पर अब एक साल बाद क्या हो सकता है, एक साल बाद ये हो सकता है कि आज अगर निफ्टी 24,600 पर चल रहा है ना, तो एक साल बाद हो सकता है उसमें 3,000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब 3,000 पॉइंट्स वो ऊपर उठ जाए। मतलब कि आज 24,600 पर है, तो वो तीन तो वो एक साल बाद जो है 27,600 पर पहुंच जाए, क्योंकि उसमें 3,000 पॉइंट्स की
जो है बढ़ोतरी हो सकती है। ये देखो 27,600 तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर विक्स के अकॉर्डिंग दिखाता है कि 12% तक तो इंक्रीज हो सकता है निफ्टी में आज के प्राइस से। तो उसका आज के प्राइस से 12% कितना हुआ, 3,000 के आसपास। तो उस 3,000 को अपन आज के प्राइस में यहाँ पर जोड़ देंगे। बट अपन ने देखा कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये घटेगा ही घटेगा, ये दोनों तरफ के अपने को बताता है कि दोनों तरफ क्या क्या हो सकता है। कि ये सिर्फ ये बताएगा कि पॉइंट्स का मूवमेंट तो आएगा, 3,000 पॉइंट्स का मूवमेंट तो आएगा। अब हो सकता है कि निफ्टी बढ़ जाए 3,000 पॉइंट्स, और ये भी हो सकता है कि निफ्टी 3,000 पॉइंट्स घट जाए। अगर निफ्टी ऐसा होता है कि निफ्टी घटता है तो वो कितना चला जाएगा, फिर वो कितना चला जाएगा, वो चल जाएगा 24,600 माइनस 3,000, मतलब कि 21,600 पर। तो यहां पर अपने पास दो लेवल हो गए। दो लेवल कौन कौन से हो गए, अपने पास हो गया 21,600, और दूसरा लेवल हो गया अपसाइड वाला 27,600 का लेवल। अपन इसको करते हैं 1 डे पर, 1 डे छोड़ो, इसको 1 वीक पर कर लेते हैं अपन। ये अपन ने निफ्टी को कर लिया 1 वीक पर। अब देखते हैं यहाँ पे 27,600 किधर आएगा। ये देखो 27,600 ये यहाँ पर आ रहा है, लगभग इस वाले लेवल पर। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ लेवल, ये 27,000, ये लो परफेक्ट डालूंगा, ये यहाँ पर डाल दिया मैंने 27,600। ये 27,600 का यहाँ पर लेवल हो गया, ठीक है। और दूसरा लेवल है 21,600 का, कि यहाँ पर 21,600 का पर लेवल डाल लेते हैं यहाँ पर एक बार। ये 21,600 का लेवल हो गया, ठीक है। तो अगले 1 साल में जो मार्केट है वो या तो यहाँ पर जा सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरह अपन विक्स को देखकर यहाँ पर इंडिकेशन लगा सकते हैं कि 1 साल में मार्केट कितना मूव कर सकता है। अब अपन ने 1 साल का इंडिकेशन लगाया, तो इसी के साथ जो है ना, अपन 1 साल का अगर इंडिकेशन लगा पा रहे हैं तो यहाँ पर अपन जो है मंथली, वीकली और डेली का भी इंडिकेशन लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर इसमें क्या भी कहा है यहाँ पर कि 1 साल में कितना मूव कर सकता है, लगभग 3,000 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव कर सकता है, ठीक है। ये 3,000 पॉइंट्स का मान लेते हैं यहाँ पर मूव कर सकता है 1 साल में। अब इसको देखो कि 1 साल में जो है कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो अपन 3,000 को 12 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर 3,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, 250। मतलब कि एक महीने में ये जो है, अगले एक महीने में 250 पॉइंट्स का जो है मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर अपन आएंगे, निफ्टी चल रहा है 24,600 पर, तो अगले एक महीने में ये जो है 24,850 जा सकता है, या फिर ये जा सकता है 24,350 तक। मतलब कि 250 पॉइंट्स के अंदर अंदर ये 250 पॉइंट्स के, मतलब कि 250 पॉइंट्स का मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है, या तो अपसाइड को मिल सकता है या फिर डाउन साइड के लिए मिल सकता है। अब अपन आ जाते हैं एक एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। अब 1 साल में जो है वीक कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, 52। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अगर अपने को जो वीकली मूवमेंट देख रहा है निफ्टी का, तो वो कैसे देख सकते हैं, 3,000 डिवाइडेड बाय 52 कितना आता है, 57। मतलब कि जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो निफ्टी जो है ना, एक सप्ताह में 57 पॉइंट्स का मूवमेंट कर सकता है। 57 पॉइंट्स का मूवमेंट कैसे कर सकता है, कि आप देखो कि आज एक सप्ताह बाद, आज से एक सप्ताह बाद हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर आपको दिखे या 50 पॉइंट नीचे दिखे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यार निफ्टी जो है ना, डेली का 100-200 पॉइंट तो ऐसे मूव कर जाता है, मतलब कि 100 पॉइंट तो कर ही जाता है। मतलब मूवमेंट कैसा होता है, वो मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है। देखो ये अपन मैं डेली कर लेता हूँ इसको एक बार, डेली देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये कैंडल है, ये एक दिन की कैंडल है। ओपन हुआ 371 पे, हाई गया 24,600 पे, और क्लोज हुआ ये 24,585 पे। तो ओपन 371 और क्लोज हुआ 24,585 पे, मतलब 200 पॉइंट का तो यहाँ पर ये मूवमेंट ऐसे ही दे चुका है, ठीक है। बट अब ये जो दिखा रहा है ना, ये वाला मूवमेंट क्या इंडिकेट करता है, कि अपन ने देखा कि एक वीक में 57 पॉइंट्स का मूव कर सकता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 57 पॉइंट्स का मूव कर सकता है, कि 57 पॉइंट्स वो अप ही रहे या फिर 57 पॉइंट्स वो डाउन ही आ जाए, इस तरह से ये बता रहा अपने को, ठीक है। अब इसको अपन डेली में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेली में कितना मूवमेंट आएगा। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में, ठीक है। तो एक साल में अगर 365 दिन होते हैं, तो यहाँ पर डेली का मूवमेंट कितना आ जाएगा, अरे एक मिनट, डेली का मूवमेंट क्या दिखा रहा है, ये 8 पॉइंट का यहाँ पर डेली का मूवमेंट दिखा रहा है। तो आपने देखा इसको कि यहाँ पर अगर अपन
इंडिया विक्स को अगर अपन ईयरली के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अपन मंथली पॉइंट्स देखने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बट अगर आप इसको वीकली या फिर डेली के लिए यूज करो, डेली मूवमेंट देखने के लिए यूज करो, तो यहाँ पर जो है ये इतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा, ये जो इतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मतलब अपन ये मान सकते हैं ना कि यार एक साल में 3,000 पॉइंट तो जा सकता है निफ्टी पर या नीचे। तो बस यही तो है इंडिया विक्स, यहाँ पर जो है इसका प्रेडिक्शन जो अपने वो करेक्ट लगता है। बट यहाँ पर अगर अपन इंडिया विक्स के आधार पर डेली के या फिर वीकली या फिर मंथली भी निकालने लग गए ना तो इतने इफेक्टिव जो अपने को रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो है अब इंडिया विक्स को अपन सिर्फ इसी तरह यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर अपन जो है अगर अपन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग टर्म की पोजिशंस बनाते हैं तो उस अकॉर्डिंग अपन इंडिया विक्स को यूज कर सकते हैं। आपको जो डेली की ट्रेडिंग है ना यहाँ पर उसमें इंडिया विक्स को यूज नहीं करना है। डेली की ट्रेडिंग के लिए आप इंडिया विक्स को नहीं देख सकते हो, मतलब इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। हाँ बट एक इंडिया विक्स से अपने को ये पता चल जाता है, अगर डेली के लिए जो इंडिया विक्स में अपने को ये पता चल जाता है कि हाँ कि आज मार्केट जो है गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा। मतलब कि जैसे कि अगर मान लेते हैं इंडिया विक्स में कुछ मूवमेंट आ रहा है, तगड़ा मूवमेंट आ रहा है, आप ये रात को भी दिख जाता है ये चलता है इंडिया विक्स है ना, तो निफ्टी से पहले इसको देखो और मार्केट वॉच करने से पहले इसको देखो, फिर आपको दिखेगा यार गैप अप खुला इंडिया विक्स भी, मतलब इंडिया विक्स में भी काफी अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं साइड के लिए। तो यहाँ पर जो है फिर क्या वो बन जाता है अपना व्यू कि निफ्टी भी जो है गैप अप खुल सकता है या निफ्टी जो है बुलिश हो सकता है। ये अब मैं आपको डेली के लिए बता रहा हूँ, जो आप एक शॉर्ट टर्म व्यू अपन जो क्रिएट कर सकते हैं इंडिया विक्स से वो इस तरह से हो सकता है। इंडिया विक्स अगर डाउन है तो आप जो है निफ्टी में जो एक डाउन का प्रेडिक्शन यहाँ पर लगा सकते हो। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये जो इंडिया विक्स है या फिर जो भी अपने को इंडिकेटर अपन यूज कर रहे हैं ना तो सब ये देखो कोई भी परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं देता है, जो भी होता है वो मार्केट में होता है और उसी टाइम पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह की ऐसे नहीं कि आपने इंडिया विक्स को लेकर बैठ जाए तो इसी अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो, नहीं। यहाँ से सिर्फ आपको एक इंसाइट लेना है कि हाँ ये हो सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आज अपन ले गाना इंडिया को अपन किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह अपने को यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये जान चुके हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है रिटर्न ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिंक से, जहां पर आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग सब कर सकते हैं। साथ जाना अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।